हेलो एवरीवन, वेलकम टू GB12। आज हमारा टॉपिक है MCQ फॉर बोर्ड्स। जैसे बोर्ड्स की गाइडलाइंस के हिसाब से अब पता चला है कि बोर्ड्स की एग्ज़ाम जो कि मई 2021 में होगी, इसके इनफ टाइम है हमारे पास MCQ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। MCQ 50 मार्क्स के होंगे, 1 आवर का टाइम मिलेगा और हमें उसमें सर्कल को डाकन करना है। उसके बाद रीचेक करना है, एक बार दो बार हो सके तो पेपर को अटेम्प्ट करना है कि भाई कोई नहीं आया तो चलो एक बार में नहीं आया, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में क्लियर करना है। और MCQ हर सब्जेक्ट में होंगे, इवन इंग्लिश में भी। तो इसको हम कैसे करें, आज सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे। तो सब के इसमें इजी MCQ होंगे तो मिनिमम 25 to 30 आएंगे। मतलब अगर समझो आप एन बिलो एवरेज बच्चे हो भाई, जिसको सिर्फ पास होना है, उसके लिए 25 MCQ अगर इसमें स्कोर कर रहा है और 15 मार्क्स अगर वो पार्ट बी में स्कोर कर ले तो वो पास हो जाएगा एकदम। तो अपने को मतलब इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि अगर आप एवरेज बिलो एवरेज बच्चे हो, आपको पास होना है तो आप पास हो जाएंगे। और आप अगर मीडियम लेवल पे हो तो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, और अगर आप एकदम टॉप वाले हो तो आप और टॉप पे आ जाएं। तो बुक्स सबसे पहले हमको NCERT रिफ़र। NCERT जैसे हमारे 2020 में मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें हमको टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस थे MCQ में। MCQ के स्टार्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए, या फिर कोई चैप्टर में एग्जाम्पल में कोई दिया हुआ क्वेश्चन हो, उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू बना के हमको MCQ में पूछ लिया। तो NCERT हम जब थियोरी के लिए करेंगे तो हमको उसको थियरी के साथ साथ हमको एक बार बुक रीड करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री में बुक रीड कर ली तो हो गया, नहीं। हर एग्जाम्पल्स के साथ हमें NCERT की टेक्स्ट बुक रीड करनी है फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। मैथ्स तो चलो फार्मूला बेस्ड है तो आप मैथ्स तो कर लोगे, पर फिजिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमको अगर याद हो, अगर टेक्स्ट बुक रीड की हुई हो तो ही याद आएगा आपको, वरना वो नहीं आएगा। अगर NCERT में आप सब कर लेते हो, NCERT आराम से नॉर्मल हो जाएगा आपके पास, तो मई तक टाइम एक्सटेंड हो गया है तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद गुजरात बोर्ड की जो प्रीवियस बुक थी, जो गुजरात बोर्ड पैटर्न पे थी, इस बार की NCERT बेस्ड टेक्स्ट बुक से, पर जो गुजरात बोर्ड की अपनी टेक्स्ट बुक थी उसमें हर चैप्टर में मिनिमम ऑन एन एवरेज 20 MCQ हुआ करते थे। अगर वो MCQ आप कर लेते हो तो आपको कंसेप्ट और ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट के तरीके गुजरात बोर्ड में अलग हैं और NCERT में अलग है। तो अगर आपने दोनों कर लिया तो आपको दोनों तरीके से सोचने का टाइम मिल सकता है, और उस टाइम प्रैक्टिस में। और जैसे 2020 के एग्ज़ाम कुछ ऐसे एक या दो MCQ ऐसे थे जो गुजरात बोर्ड से आए थे, बाकी सब NCERT लेवल था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर आपने गुजरात बोर्ड नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं स्कोर कर पाएंगे, नहीं, आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने गुजरात बोर्ड को भी प्रैक्टिस कर लिया तो हमारा ज़्यादा माइंड शार्प हो जाएगा। और ऐसा शार्पनेस हमको चाहिए जब हम एवरेज से अच्छा स्कोर करने जाना है। हमें हर सब्जेक्ट में ऑन 80 85 अगर स्कोर करना है तो हमें गुजरात बोर्ड भी करना पड़ेगा। अगर गुजरात बोर्ड हो जाए, ये सब हो जाए, उसके बाद आप दर्पण बुक आती है भाई, कुमार पब्लिकेशन, वो करनी है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बहुत वास्ट है। आपको टेक्स्ट बुक की NCERT की एक एक लाइन आनी चाहिए। अगर एक एक लाइन आप याद कर पा रहे हो और उसको सॉल्व कर पा रहे हो हर MCQ को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं भी कर पा रहे तो आप दर्पण के MCQ करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझो P ब्लॉक चैप्टर हो गया या DNF ब्लॉक चैप्टर है, तो उसमें कैसा हमको भाई यार हमने पूरी बार 2 बार टेक्स्ट बुक पढ़ ली, 3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ ली, पर हम सॉल्व नहीं हो रहे हमसे क्वेश्चन। तो हमको MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमें कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो आएगा। अगर आप कोई चीज़ थियोरी पढ़ी हुई है पर उसने कैसे पूछा है, अगर क्वेश्चन वो समझ में आ गया तो आपकी थियोरी आपको माइंड अपना जवाब दे ही देगा। इसलिए हमें दर्पण में इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि हमको आदत बने कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाए, यार ये तो मैंने पढ़ा था, कन्फ्यूजन रह गई, क्या करूं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप दर्पण करें तो केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल है। मैथ्स तो अगर आपका फॉर्मूला आपको सारे याद हैं, आपको खाली अप्लाई करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इवन आप जेई के स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको तो मैथ्स और भी इजी पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का जेई में जो मैथ्स है वो बहुत आगे है गुजरात बोर्ड से।
इसलिए आपको मैथ्स में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी। और रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में भी आपको फार्मूला अप्लाई करना है तो आप दर्पण प्रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए तो आपको दर्पण प्रिफ़र करनी ही पड़ेगी। और वो भी हो सके इफ़ पॉसिबल तो जो पुराने पैटर्न वाली है वो कीजिए। उसमें कैसा, उसमें क्वेश्चन का लेवल और स्ट्रॉन्ग है एनसीईआरटी से कंपेयर में। अगर आपको वो आ जाएगा तो एनसीईआरटी भी आ जाएगा। और अगर आप दर्पण का लेटेस्ट पब्लिकेशन लेंगे जो 2020 का होगा, उसमें वो एनसीईआरटी के बेस पे, और पर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई टेक्स्ट बुक की फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे बचपन में देते थे छोटे बच्चों को, भाई बीच में डैश कर दिया कहीं पे भी, वैसे एमसीक्यू बना दिए। तो हो सके इफ़ पॉसिबल तो आप प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस बुक के जो दर्पण है आप उस पे जाइए। अगर इतना सब कर लिया, मई तक टाइम है, तो हम गुड सेट लेवल के एमसीक्यू कर सकते हैं। या फिर आप जेई प्रॉब्लम्स जो एकदम जेई में इजी वाले एकदम इजी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कीजिए, क्योंकि कई बार बोर्ड में जो 5 या 6 हार्ड क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इवन पिछले साल मतलब 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे एमसीक्यू में कि अगर आपको कभी पहले किया हुआ हो तो ही आप कर पाएंगे वो एमसीक्यू, वरना आपसे वो चीज़ नहीं होगी, और होगी तो आप गलत कर बैठेंगे। हाँ, बोर्ड्स में ये प्रॉफिट अपने को इस बात का है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कभी कभार अपने को लगे भाई नहीं ये क्वेश्चन हो रहा है हमसे या फिर ये आंसर होगा, तो आप टिक कर सकते हैं। पर गुड सेट में ऐसा नहीं है, इसलिए हमको अभी से और गुड सेट के लिए प्रिपेयर भी करना ही है। अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं तो गुड सेट लेवल के एमसीक्यू भी साथ साथ में सॉल्व कीजिए। कब? जब आपको एनसीईआरटी और गुजरात बोर्ड के कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए उसके बाद कीजिए। और लास्ट में जब आप अप्रैल में आएंगे या फिर जैसे अप्रैल उस टाइम एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई मुझे टाइम में करना है, तब आप प्रीवियस ईयर यानी 2020 के एमसीक्यू कीजिए। या फिर कोई भी पेपर बैंक आती है जैसे स्कॉलर स्कॉलर पेपर बैंक है, फिर व्रज प्रकाशन हो गई, इनके जो पेपर बैंक हैं वो ट्राई कीजिए। उनमें क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं और लगभग लगभग 10 to 20 क्वेश्चंस उसमें गलत ही होते हैं। पर हमको किस लिए करना है कि हम 1 घंटे में आप पेपर पे सर्कल कर पा रहे हैं, डार्क मतलब सर्कल भी एकदम प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं भाई टिक कर दिया एमसीक्यू में, नहीं, आप सर्कल को प्रॉपर प्रॉपर डार्कन कर पा रहे हैं। वो सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हम कोई भी बिना प्रैक्टिस के हम नहीं जा सकते। इसलिए प्रीवियस ईयर या पेपर बैंक करें तो कब, वो एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले, उससे पहले करेंगे तो ये टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप एग्ज़ाम से पहले पेपर बैंक नहीं करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपकी एनसीईआरटी और गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से क्लियर। फिर सबसे ज़्यादा ध्यान हमको बोर्ड्स में इंग्लिश पे देना है। अपने इंग्लिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते भाई, पीसीएम पीसीबी पीसीएम पीसीबी पे रह गए और इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आएगी आपको। और इस बार का इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने बहुत घुमा घुमा के मार्क्स काटे हैं। इसलिए अगर आपने एमसीक्यू में स्कोर कर लिया तो कर लिया, वरना आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश पे आपको बहुत 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 ध्यान देना है। पीसीएम को साइड में रख के आप रोज़ 1 घंटा इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो ही आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। और इंग्लिश में एमसीक्यू करने के लिए कैम पब्लिकेशन की अलग से एमसीक्यू बुक आती है। इसमें मैंने वीडियो में आपको दिख जाएगी बुक, वो बुक में एमसीक्यू आप टेक्स्ट बुक में से टेक्स्ट बुक रीड कर ली, फिर वो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। उसमें ग्रामर के भी एमसीक्यू है, हर तरह के एमसीक्यू है। और इस बार तो आपका पोर्शन भी कट ऑफ हो चुका है, 30% आपका पोर्शन नहीं है तो आपको और प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन अगर 30% पोर्शन नहीं है तो गवर्नमेंट भी उस हिसाब से पेपर बनाएगी, ये आपको सोच के चलना है। और उसके बाद कैंप हो जाए तो एग्ज़ाम के 1 आध महीने पहले व्रज प्रकाशन की बुक आती है, जैसे बाकी पेपर बैंक आते हैं उसके सॉल्व कीजिए। या फिर और अलग अलग स्कॉलर के भी आते हैं अलग अलग, वो सब सिर्फ आपका टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए।